सभी प्यारे साथियों को जय हिंद। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं दोस्तों, तैयारी अच्छी बनाए रखें। उसी तैयारी के क्रम में हम लोग यहाँ पे आज करंट अफेयर्स पे चर्चा करेंगे। जैसा कि जानते हैं आप सभी लोग एग्ज़ाम दिए होंगे, इसके पहले किसी भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स की क्या भूमिका होती है आप सभी को पता है, तो उसी पे हम लोग आज यहाँ चर्चा करेंगे। और जो जनवरी फरवरी मार्च के करंट अफेयर्स हैं उसके इम्पॉर्टेंट बिंदु, जो महत्वपूर्ण तथ्य जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, जैसे महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ, महत्वपूर्ण पुरस्कार और जो इम्पॉर्टेंट डेट, इन सब चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग नियुक्तियों पे चर्चा करेंगे कि जो फिलहाल में अभी नई नियुक्तियाँ हुई हैं उससे क्वेश्चन ज़्यादातर बनाए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अभी हाल में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति हुई है। किसको नियुक्त किया गया है? प्रवीण वशिष्ठ को। ठीक, इसी तरह बीएसएफ के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं बीएसएफ के। कौन है? प्रवीण कुमार। ठीक, आईटीबीपी के महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर को नियुक्त किया गया है, बनाया गया है। जापान के पीएम सनाए तकाइची को, बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान को, मणिपुर के सीएम खेमचंद्र सिंह को बनाया गया है। तो यहाँ पे हम लोग जो इम्पॉर्टेंट नियुक्तियाँ हैं दोस्तों उसी पे चर्चा करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बनाई गई हैं। कौन? सुनेत्रा पवार। इनके विषय में आप सभी को संज्ञान में होगा कि इनके पति की मृत्यु हो गई थी प्लेन दुर्घटना में, उसके बाद इनको जो है महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाया गया। नेक्स्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति आयोग के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसको बनाया गया? निधि छिब्बर को। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है नेपाल के पीएम बालेन्द्र शाह को बनाया गया है, जो अभी फिलहाल में चर्चा में रहे। क्यों? क्योंकि ये सबसे कम उम्र के पीएम हैं, वहाँ के सबसे युवा पीएम हैं। 35 वर्ष की अवस्था में इन्होंने पीएम के पद को सुशोभित किया है। अगला है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का इस्तीफा हुआ है अभी फिलहाल में। कौन है? सीबी आनंद बोस, जिनका इस्तीफा हुआ है। और जम्मू कश्मीर के निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं शांतमनु को। और कौन अपॉइंटमेंट किया है? वहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। ठीक, तो अभी फिलहाल में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन मिलाने के लिए भी दे देता है कभी कभी। आप लोग देखेंगे कि बिहार के राज्यपाल बनाए गए हैं सैयद अता हसनैन, नागालैंड के नंद किशोर यादव, तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को बनाया गया है, महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव शर्मा को बनाया गया है। इसी तरह पश्चिम बंगाल के आर्यन रवि को बनाया गया है, तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को, हिमाचल प्रदेश के कविंदर गुप्ता को, और लद्दाख के राज्यपाल विनय कुमार को, दिल्ली के राज्यपाल तरणजीत सिंह संधू को बनाया गया है। तो इस तरह हम लोग जनवरी फरवरी मार्च की जो इम्पोर्टेंट नियुक्तियाँ थी उस पर चर्चा किए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका पुरस्कार से रिलेटेड है। तो जो इम्पॉर्टेंट पुरस्कार पूछे गए हैं उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले टाइलर पुरस्कार 2026 किसको दिया गया है? टीवी कियर्स को। ये कहाँ के हैं? यूएसए से। और किस क्षेत्र में दिया जाता है इसको? तो इसको पर्यावरण का नोबल भी कहते हैं। ठीक, इसी तरह पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 इलैया राजा को दिया गया है, जो कि संगीत से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये सिक्किम राज्य को दिया गया है। इसी तरह अशोक चक्र 2026 का पुरस्कार शुभांशु शुक्ला को मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पुरस्कार में। इंदिरा गांधी शांति 2026 ग्रेसा मचेल को, ये कहाँ से हैं? मोजाम्बिक से। इसी प्रकार नेक्स्ट है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, यहाँ से क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिल सकते हैं, पद्म पुरस्कार 2026 से। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ से ये देखना है कि पद्म पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया आपकी। तो 131 लोगों को टोटल दिया गया। इसमें मरणोपरांत कितने हैं? 16 लोगों को मरणोपरांत दिया गया। महिला कितने शामिल हैं इसमें? 19 महिलाएं हैं जिनको पद्म पुरस्कार दिया गया। तो अब इसमें हम देखेंगे कि पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो पद्म
भूषण को 5 लोगों को दिया गया है, पद्म विभूषण 13 लोगों को दिया गया है और पद्मश्री 113 लोगों को दिया गया है। तो कभी कभी यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनाता है कि वर्ष 2026 का पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया? 5। इसी तरह पद्म भूषण 13 लोगों को, पद्मश्री 113 लोगों को। अब इसमें सभी को याद रखना संभव नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट है उसको हमने आपके सामने रखा है कि सबसे ज़्यादा पद्म विभूषण पुरस्कार जो इम्पॉर्टेंट है धर्मेंद्र सिंह देओल को दिया गया है, जो कि सभी को पता है कि कहाँ से रिलेटेड है, महाराष्ट्र से, और किस क्षेत्र में है, ये कला के क्षेत्र में। इसी तरह दूसरा सुश्री एन राजन को कला के क्षेत्र से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है ये, ठीक। तो ये 2 पुरस्कार आपको पद्म विभूषण याद रखना है। इसी तरह पद्म भूषण में अलका याग्निक को, उदय कोटक को और शिबू सोरेन को, जो कि सार्वजनिक मामले जो झारखंड के पूर्व सीएम रहे हैं। तो यहाँ से आपको इन इम्पॉर्टेंट लोगों को याद रखना है। पद्मश्री में कौन से ज़्यादा पूछे जाने के चांस है? सविता पुनिया खेल से रिलेटेड हैं, जो कि हरियाणा से हैं। रोहित शर्मा ये भी खेल से रिलेटेड हैं, महाराष्ट्र से हैं। हरमनप्रीत कौर ये भी खेल से रिलेटेड हैं और ये पंजाब से हैं। तो ये इन लोगों को आपको ध्यान में रखना है पद्म पुरस्कार 2026 से। नेक्स्ट आते हैं BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर। कई बार पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन। तो स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किसको मिला है? स्मृति मंधाना, जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है। इसी प्रकार पैरा वुमेन ऑफ द ईयर प्रीति पाल को मिला है, जो कि पैरा एथलीट हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका 79वां ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार, अर्थात जिसको हम लोग बाफ्टा के नाम से जानते हैं। तो इसमें आपको 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, उसके निर्देशक कौन है और उसके अभिनेता तथा अभिनेत्री। इन्हीं चारों चीज़ों से आपके क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? वन बैटल ऑफ द अनादर, ठीक। नेक्स्ट है निर्देशक कौन है? पॉल थॉमस एंडरसन। अभिनेता हैं रॉबर्ट आरामायो और अभिनेत्री हैं इसके जेसी वेकले। इसी तरह 98वां अकादमी, जिसको ऑस्कर के नाम से जानते हैं। तो दोनों में दोस्तों कॉमन है, आपको एक चीज़ यहाँ पे डिफरेंट मिलेगा, केवल अभिनेता यहाँ पे बाफ्टा में हमने देखा कि अभिनेता रॉबर्ट आरामायो हैं और ऑस्कर में अभिनेता माइकल बी जॉर्डन हैं। बाकी सेम चीज़ें आपको सर्वश्रेष्ठ फिल्म वन बेटर आफ्टर अनदर, निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन और अभिनेत्री जेसी वेकले, ये तीनों लोग सेम हैं, केवल अभिनेता ही चेंज हैं। तो इस तरह याद रखने में आपको आसानी होगी। नेक्स्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसको मिला है? तो आर बैरामुथु, जो कि तमिल कवि हैं, याद रखिएगा। कभी कभी इनकी भाषा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ष 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार आर बैरामुथु को दिया गया, ये किस भाषा से रिलेटेड है? तो तमिल से। इसी तरह स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल इजराइल संसद द्वारा दिया गया, किसको दिया गया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। इस तरह ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछे जाने के चांस बढ़ जाते हैं। स्टॉकहोम जल पुरस्कार काबे मदानी, जो कि ईरान से रिलेटेड हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका BCCI नमन पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर, जिसे हम लोग पाली उमरीगर अवार्ड के नाम से जानते हैं, किसको दिया गया? शुभमन गिल को। इसी को महिला श्रेणी में किसे दिया गया? स्मृति मंधाना को दिया गया। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है, राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी को दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट महिला श्रेणी में मिताली राज को दिया गया, ठीक। लास्ट आपका पुरस्कार है 98वां साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। ममता कालिया को किस भाषा में? हिंदी भाषा के लिए दिया गया। और इनके किस राइटिंग के लिए दिया गया? तो जीते जी इलाहाबाद के लिए, ठीक। नेक्स्ट है महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास, इनको संस्कृत क्षेत्र में दिया गया, संस्कृत भाषा में। इनका ये प्रस्थान यतुश्चते ब्रह्मघोष के लिए इनकी एक कविता है, इसके लिए इनको संस्कृत भाषा में 98वां साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, ठीक। नेक्स्ट वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026, कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए हमने
इसको शामिल कर लिया है इसमें। विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर का। और भारत और दक्षिण एशिया के क्षेत्र में कौन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है? तो वो इंदिरा गांधी, दिल्ली का जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है उसको कौन सा पुरस्कार मिला? भारत का दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। इस तरह ये हम लोग पुरस्कार और नियुक्ति पर टॉपिक देखा गया। अब नेक्स्ट है खेल पे, जो इम्पोर्टेंट खेल हैं उससे रिलेटेड क्या है इम्पोर्टेंट तथ्य। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली 28 रन, तो ये दूसरे नंबर के हैं। तो पहले नंबर पे कौन थे? सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला एवं विश्व की चौथी खिलाड़ी कौन सी? स्मृति मंधाना। पहली कौन है? मिताली राज है। ठीक। नेक्स्ट है खेलो इंडिया विंटर गेम, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन 100% उम्मीद है कि देखने को मिलेगा। खेलो इंडिया विंटर गेम, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनेगा कि ये हुआ कहाँ है? तो ये हुआ कहाँ है? लद्दाख में। उद्घाटन किसने किया? वहाँ के उपराज्यपाल अर्थात लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता। इसका शुभंकर क्या है? शुभंकर है सीन AC, जो कि लद्दाख के हिम तेंदुआ है। और कौन सा संस्करण है ये? तो छठा संस्करण है। इसमें सर्वाधिक पदक की तालिका क्या है, अर्थात सबसे ज़्यादा पदक किस राज्य ने जीता है? तो हरियाणा ने जीता है, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद महाराष्ट्र। ठीक। नेक्स्ट है आपका महिला प्रीमियम लीग, जिसको आप लोग WPL 2026 के नाम से जानते हैं। तो ये कहाँ पे हुआ? नवी मुंबई बड़ोदरा में फाइनल हुआ। विजेता इसके कौन से हैं? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, जिसके कप्तान स्मृति मंधाना थे। उप विजेता दिल्ली कैपिटल हैं। ऑरेंज कप किसको मिला? स्मृति मंधाना को। पर्पल कप किसको मिला? सोफी डिवाइन गुजरात से हैं। ठीक। नेक्स्ट ICC अंडर 19 विश्व कप, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल कितनी टीमें थी इसमें? 16 टीमें ने भाग लिया। कौन सा संस्करण था? 16वां संस्करण था। ये हुआ कहाँ पे? जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला गया ये। भारत 6वीं बार विजेता रहा इस बार। कप्तान कौन से थे? आयुष कप्तान थे। उप विजेता इंग्लैंड, यहाँ के कप्तान थे थॉमस रेव। ठीक है। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन हुआ? वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने सर्वाधिक छक्के अर्थात 30 छक्के लगाए हैं इसमें। नेक्स्ट शीतकालीन ओलंपिक 2026 संस्करण कौन सा है? ये 25वां संस्करण है। ठीक है। हुआ कहाँ पे? मिलान, कॉर्टिना और बोर्मियो, जो कि इटली में है। शुभंकर क्या है? टीना एवं माइलो। उद्घाटन के समय ध्वजवाहक कौन था? आरिफ खान। समापन के समय ध्वजवाहक कौन था? स्टैनजिन लुंडुप। सर्वाधिक पदक किस देश ने जीता है? तो नॉर्वे, उसके बाद अमेरिका, फिर उसके बाद नीदरलैंड। ठीक है। इसमें भारत ने कोई पदक नहीं जीता, इसलिए ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष विजेता कौन है? कार्लोस अल्कराज, कहाँ के हैं? स्पेन के। महिला में एलिना रिबानिका, कजाकिस्तान की हैं ये। तो ये दोनों आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया ओपन से पुरुष एकल और महिला एकल। ठीक। अभी साइना नेहवाल ने बैडमिंटन से संन्यास ले लिया है, इसलिए ये चर्चा में रही हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ICC T20 विश्व कप। इसमें कुल कितने टीमों ने भाग लिया? 20 टीम। कितने मैच खेले गए? 55 मैच खेले गए। कहाँ पे खेले गए? भारत और श्रीलंका में। टूर्नामेंट का एम्बेसडर कौन था? तो रोहित शर्मा बनाए गए थे। थीम सॉन्ग क्या था इसमें? फील द थ्रिल। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बनाता है, आपको याद रखना होगा कि ICC T20 विश्व कप का थीम सॉन्ग क्या था? फील द थ्रिल। फाइनल मैच कहाँ हुआ? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है आपका विजेता कौन है? तो भारत इसका विजेता रहा। ठीक। कप्तान कौन थे? सूर्य कुमार यादव कप्तान थे। उपविजेता अर्थात किसको हरा करके भारत ने जीता? तो न्यूजीलैंड को हराया। न्यूजीलैंड के कप्तान कौन थे? मिचेल सेंटनर। सर्वाधिक रन किसके द्वारा बनाया गया? साहिबजादा फरहान, कहाँ के थे ये? पाकिस्तान के। सबसे ज़्यादा विकेट कौन लिया? जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती, जिससे आप लोग परिचित हैं। ये लोग कहाँ से हैं? भारत। प्लेयर ऑफ द मैच किसको दिया गया?
जसप्रीत बुमराह, ये कहाँ से हैं? भारत। प्लेयर ऑफ द सीरीज संजू सैमसन, भारत से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम, वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे खेला गया? ये पहली बार हुआ है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आठवां कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2027 का आयोजन माल्टा और गोजो द्वीप में होगा 28 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में। इस तरह ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग अब कुछ महत्वपूर्ण निधन जो जनवरी, फरवरी, मार्च में हुए हैं उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता भी होगा कि खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, जिनका 30 दिसंबर 2025 को 80 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। माधव गाडगिल जो कि एक पर्यावरण के वैज्ञानिक थे, 7 जनवरी 2026 को इनका निधन हो गया। अजीत पवार जिनकी प्लेन दुर्घटना में 28 जनवरी 2026 को बारामती हवाई अड्डे में लैंडिंग के समय हवाई दुर्घटना में इनका मृत्यु हो गई, ठीक। नेक्स्ट है अयातुल्ला अली खामनेई, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चा में रहे, ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। इनका भी हाल ही में 28 फरवरी को निधन हुआ और इनके निधन के पीछे ऑपरेशन क्या था ये पूछा जाने का ज़्यादा चांस है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के एक ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम है एपिक फ्यूरी, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जिसके द्वारा अयातुल्ला खामनेई की मृत्यु हुई थी। इसको आपको याद रखना है, इस ऑपरेशन का नाम, ठीक है। सॉरी, चलते हैं हम लोग महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास पे। तो कभी कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बना देते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास दे देंगे, पूछेंगे ये किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है। तो अभी 8वां एक था अभ्यास आयोजित किया गया भारत मालदीव के बीच, कहाँ पे? मालदीव में आयोजित किया गया। दोस्ती किसके बीच होता है? भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच। कहाँ पे हुआ इस वर्ष? तो माले अर्थात मालदीव में। मिशन सुदर्शन चक्र पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली में चलाया गया। अमोघ ज्वाला भारतीय सेना द्वारा कहाँ पे हुआ? बबीना, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ। 11वां लामितेय अभ्यास भारत और सेशल्स के मध्य होता है, सेशल्स में आयोजित किया गया। ऑपरेशन सागर बंधु भारतीय सेना द्वारा चलाया गया, कहाँ पे? श्रीलंका की मदद के लिए। नेक्स्ट है ऑपरेशन रोरिंग लायंस, ये इजराइल द्वारा ईरान के विरुद्ध चलाया गया था। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जिसका हम लोग अभी ऊपर चर्चा किए हैं, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ईरान के खिलाफ चलाया था। 13वां खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के मध्य सोनितपुर असम में हुआ था। 7वां धर्म गार्जियन भारत और जापान के मध्य होता है और कहाँ पे हुआ है? उत्तराखंड। 16वां वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के मध्य हुआ और ये कहाँ पे हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। तो इस तरह जो इम्पोर्टेंट युद्धाभ्यास थे आपके सामने रखे। अब कुछ महत्वपूर्ण योजना जो अभी फिलहाल में राष्ट्रीय और प्रदेश की जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं उस पर चर्चा करेंगे। पीएम राहत योजना जो कि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा चलाया गया था, कब हुआ? 14 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री द्वारा इसको लॉन्च किया गया। वन जीबी दीदी पहल पलामू टाइगर रिजर्व जो कि छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाया गया ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए। एक जिला एक व्यंजन योजना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये यूपी स्पेशल की योजना है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से स्टार्ट किया गया। 24 जनवरी 2026 को किसके द्वारा चलाया गया? अमित शाह द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान प्रारंभ 2026, तो प्रारंभ वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा स्टार्ट किया गया था। किसके लिए? जो अभी फिलहाल में आयकर अधिनियम नया वाला आया है उसी की जागरूकता के लिए ये प्रारंभ 2026 का अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा गाँव में बस सेवा उपलब्ध कराने के लिए ये चलाया गया। तो इस तरह हम लोग लेटेस्ट 3 महीने अर्थात जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 के करंट अफेयर्स जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे दोस्तों, उस पर हमने चर्चा किया है। और इससे ज़्यादा जो अपडेट नेक्स्ट मंथ का आएगा उसको हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। इस तरह हम लोग इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और आपको परीक्षा की ढेर सारी शुभकामना ईश्वर से प्रेयर करूंगा, प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग
एग्ज़ाम में अच्छे रैंक के साथ उत्तीर्ण हो, अच्छा एग्ज़ाम करके आएँ, परीक्षा अच्छी हो आपकी। आप लोग अब ऐसे ही तैयारी करते रहें। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।